क्योंकि जो जाति है कहीं न कहीं इस समाज की बेड़ियाँ हैं। जातियाँ इस समाज के अंदर फैला हुआ एक कलंक है। जातियाँ इस समाज को तोड़ने का और एक दूसरे व्यक्ति को लाभ उठाने का एक तंत्र है। सभी साथियों की जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, कल गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती थी और जयंती के जो समारोह को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। गुरु रविदास जी की जयंती हम क्यों मनाते हैं, सोचने का विषय। क्योंकि गुरु रविदास जो कि एक छोटी जाति में जन्म लेने वाले गुरु बने और उन्होंने अपने पूरे जीवन उन जाति विरोधी शब्दों के कारण जो उन्हें पीड़ा हुई उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने जो विरोध को दर्शाने के लिए, इस भारत के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने दोनों ही प्रयास किए। उन्होंने छोटी जाति के लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से दबाए जाते हैं और किस तरीके से हम इस जो जाति का जो विरोध है या छोटी जाति में जन्म लेने के कारण जो पूरे जीवन पीड़ा सहन करने पड़ी, उसका विरोध उन्होंने इस तरीके से महसूस किया और उसे पल प्रतिपल उसे अपने समाज में, अपने देश के अंदर दिखाने का प्रयास किया। साथियों, जो हमें जो इस तरीके से जो फीलिंग्स महसूस हुई, वो मैं फीलिंग्स पर आज चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूं। साथियों, आखिर आज भी जाति क्यों है? आज भी जाति जाति क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग खुद जाति को भेजना नहीं चाहते। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे जो गुरु हुए, हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने किया जो समझदार थे। जो करोड़ों इस समाज में जन्म लेने वाले वो लोग जो केवल जाति व्यवस्था को समझते तो हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, उसको अपने जीवन में सहन करते रहते हैं। तो ऐसे लोग किस तरीके से इस जाति व्यवस्था का विरोध करते, ये उनके बस में नहीं था, क्योंकि वो इस लायक थे ही नहीं। और आज भी हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को जातियों के अंदर आने के कारण जातियों का जो दर्द है वो सहन तो करते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करते। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जो कि अपना पूरा जीवन समझाते रहे, सिखाते रहे और ये समाज समझने को तैयार नहीं हुआ, उससे पहले हमारे समाज के अन्य गुरु, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीर हों, और भी बहुत सारे गुरु जो कि एक सामाजिक अव्यवस्था का विरोध करते रहे और समाज में ये व्यवस्था जो लेके आने वाला जो हमारे देश का जो मुख्य व्यक्ति जो ब्राह्मण, उसने अपने आप को श्रेष्ठ, अन्य जातियों को नीच बताकर शासन सत्ता चलाने का जो काम किया, वो शासन सत्ता कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती है। जातियां ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती हैं जिससे उसका पेट भरता हो या जिससे उसका पालन पोषण होता हो, उसका परिवार जिसका खाता हो। लेकिन हम लोग क्यों जाति व्यवस्थाओं में हैं, ये एक सोचने की बात है। जब हमें जाति व्यवस्थाओं से कोई लाभ नहीं, जाति व्यवस्थाओं के कारण हमें अपमान सहन करने पड़े और जाति व्यवस्थाएं जो हमें नीच और दूसरे को ऊंच बना दें, तो हम क्यों नहीं ऐसी जातियों को छोड़ना चाहते। जातियां जो कि कहा गया है कि जातियां जो कि जाति नहीं है, उन्हें भेजा जाता है, उन्हें छोड़ा जाता है, तभी हमारा जो विकास है हो सकता है। जाति व्यवस्थाएं जब तक रहेंगी
ना तो हमारा विकास होगा और ना ही हम आ, इन जाति व्यवस्थाओं से हटकर कुछ अलग करने की सोच पाएंगे। क्योंकि जो जाति है कहीं ना कहीं इस समाज की बेड़ियां हैं। जातियां इस समाज के अंदर फैला हुआ एक कलंक है। जातियां इस समाज को तोड़ने का और एक दूसरे व्यक्ति को लाभ उठाने का एक तंत्र है। तो आज हमें ये प्रण करना चाहिए, क्योंकि हम हर साल जातियों के नाम पर रैलियां निकाल देते हैं। साल में कितनी अ, आयोजन करे करे जाते हैं। साल में महापुरुषों के जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन अपनी जाति को छोड़ना नहीं चाहते। हमारे समाज में जो ये अव्यवस्था चली आ रही है, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। तो इसे बदलना हमें ही होगा। साथियों, जो समाज है, समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। हम देखते हैं हमारे परिवार का भाई जो कि अगर गरीब है, तो अगर हम संपन्न हैं तो हम अपने उस भाई को दबाने की कोशिश करते हैं। उसे नहीं चाहते कि वो उठ जाए। इसी तरीके से समाज की वो जातियां जो कि संपन्न हैं, वो जातियां अपने आप को संपन्न ही रहना देना चाहती हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बना कर रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर दूसरी जातियां जो कि जिन्हें छोटी जातियां कहा जाता है, अगर वो जातियां संपन्न हो जाएंगी, श्रेष्ठ हो जाएंगी, तो दूसरी जातियां अपने आप नीच हो जाएंगी या फिर उनके बराबरी में आकर खड़ी हो जाएंगी। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें इस तरीके से जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में प्रण करना चाहिए। हमारे आयोजनकर्ताओं को इन जातियों में एक शपथ दिलानी चाहिए कि हमें जातियां आज से छोड़ देनी है, तभी हमारा विकास हो पाएगा। हमारे देश की जो गंदी राजनीति चल रही है, इस राजनीति को तभी बदला जा सकता है। अगर हम जाति व्यवस्था में लगे रहेंगे तो ना तो ये जातियां बदलेंगी, ना ही हमारे जो ऊपर होने वाले अत्याचार वो खत्म होंगे, और ना ही समाज के अंदर बदलाव आएगा। समाज वहीं का वहीं है। हजारों साल बीत चुके, लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं आया। इसका मुख्य कारण आप समझिए क्या हो सकता है। इसका मुख्य कारण केवल समाज में असमानता है। उस असमानता को अगर हम खत्म कर सकते हैं, तभी हमारे देश में विकास हो सकता है। तभी हमारा देश उस विकास की तरफ जा सकता है जिस विकास की राह हम तैयार कर रहे हैं, और वो राह हमारे बच्चों तक आगे जाएगी। क्योंकि हमारे बाद हमारे बच्चे ही हैं जो कि इस विकास की राह पर चलेंगे, और ऐसे अगर हमें रास्ते देने हैं तो कहीं ना कहीं हमें जाति व्यवस्थाएं छोड़नी होंगी। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर देना। इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।